तो झारखंड में भी यहाँ पर 1951 में ट्राइबल की पॉपुलेशन लगभग 36% थी, लेकिन आज 2011 में वो घट करके 26% हो गई। इधर देखो। तो ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। मैंने पूरी झारखंड के बारे में बताया। और अगर हम संथाल परगना को देखते हैं तो संथाल परगना में जहाँ 1951 में 44.67% था और वहीं पर आज 2011 में ट्राइबल की पॉपुलेशन 28% हो गई। 44 से सीधे 28%। और वहीं पर जहां मुस्लिम पॉपुलेशन संथाल परगना में 9.44% था, आज वो 22.73% हो गया है। और अन्य की जो पॉपुलेशन है उसके बाद रेस्ट लोग जो बचते हैं 45.9% था, आज वो मात्र 49.2% है। तो ये हमार सबके लिए चिंता का विषय है कि आखिर ट्राइबल के पॉपुलेशन पूरे झारखंड में भी और संथाल परगना में भी जिस प्रकार से उनकी आबादी में जो गिरावट आई तो सबके लिए चिंता का विषय है। मैं लोगों से कहता हूं कि आज अगर एक धरती पर एक जानवर भी विलुप्त होती है, कम होती है, जैसे गिद्ध कम हो रहे हैं तो सरकार चिंतित है, देश भर की दुनिया भर के साइंटिस्ट चिंतित हैं। बाघ कम हो रहे हैं तो उनको बढ़ाने के लिए भी हम सब प्रयास करते हैं। यहाँ तो मानव जाति के एक बड़ी समूह ट्राइबल के पॉपुलेशन सीधा कम हो रहा है। तो हमें इसके कारणों को तो ढूंढना होगा। और संथाल परगना में जिस प्रकार से मतदाता सूची में जो नाम जो बढ़ाया गया है, हम लोगों ने उसी को लेकर के इलेक्शन कमीशन से हम लोग मिले थे, एक डेलीगेशन मिली थी। भाई एक एक बूथ पर 20% से लेकर के 123% की मतदाता सूची में इजाफा हुआ है। ऐसा कहीं संभव हो नहीं सकता है। दो ही स्थिति में होता है, या तो फर्जरी किया गया है या बाहर से घुसपैठिए हुए हैं। तो वो क्षेत्र बंगाल और बांग्लादेश से करीब है, निश्चित रूप से वहाँ घुसपैठ हुआ है, बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ हुआ है। इसलिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि भाई आप वहाँ पर सघन पुनरीक्षण कराइए, ताकि जो फर्जी मतदाता सूची में नाम जोड़ा गया है, जो डेमोग्राफी नहीं बदल रही है बल्कि आने वाला कल डेमोक्रेसी पर भी यह बड़ा संकट पैदा होगी। तो ये मैंने आप सबके समझ है, आप सब पूछे तो मैं उस आंकड़े को आपके समझ। सर एक सवाल है, वो लोग कहते हैं कि आप जो संथाल पे नजर क्यों डालते हैं, रांची के आसपास भी तो बदल रहा है। नहीं, मैं तो पूरी झारखंड की आपको बताया। पूरी झारखंड का भी मैंने कहा कि आदिवासी जो 1951 में 35.38% थे, आज यहाँ मात्र 26% है। वहीं पर अगर मुस्लिम आबादी 8.9% थे, आज वहाँ 14.53%। लेकिन सर ये तो कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा शासन में तो बीजेपी ही रही है ना। आज याद आ रहा है 5 साल के कार्यकाल। मैंने कहा है कि जब आदमी समझ में आता है, जब इसकी हम सब लोगों ने देख किया, जब पिछले लोकसभा के चुनाव में जब कई क्षेत्रों में हम लोग देखे कि कई एक मतदाता सूची से जेन्युइन जो मतदाता थे उनके नाम को काटा गया था, डिलीट किया गया था। उसके बाद ये चिंता हुई कि आखिर ऐसा समस्या क्यों हो गई, क्यों डिलीट किया गया। तब हम सब लोगों ने थोड़ी सी अध्ययन करना शुरू किया, पूरे राज्य की तो नहीं लेकिन 10 विधानसभा क्षेत्रों का हम सब लोगों ने अध्ययन किया बारीकी से। तब ध्यान में आया कि एक एक बूथ पर 20% से लेकर के 123% की बढ़ोतरी हुई। आप समझ सकते हैं, सामान्य जो मतदाता की बढ़ोतरी होती है वो लगभग 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है 5 साल में, लेकिन इतना
बड़ी तादाद में बढ़ोतरी होना तो चिंता का विषय है। ठीक है सवाल ये है कि निशिकांत दुबे ने जो मांग की है लोकसभा में, वो कितना जायज? नहीं, मैं उनकी मांग को मैं नहीं कहता हूँ। मैंने तो सरकार से मांग की, हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि भाई आप SIT गठित करिए और पूरे मामलों की जांच कराइए। आखिर आदिवासी की पॉपुलेशन अगर लगातार इसी प्रकार से कम होते रहेगी तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, जो कि आदिवासी को आबादी के प्रोपोर्शनेट विधानसभा में भी और लोकसभा में भी रिजर्वेशन मिला हुआ है और सरकारी सेवाओं में भी उनका आबादी के अनुपात रिजर्वेशन है। अगर ये आबादी घटती चली गई तो उनका लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी घटेगी, सरकारी सेवाओं में जो जॉब है वो भी कम होगी और फिर उनका जल जंगल जमीन से भी आज वो कुशेद हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आज भी संथाल परगना में चले जाइएगा, साहेबगंज पाकुड़ के क्षेत्र में कई एक ट्राइबल लड़के मुस्लिम लड़कों से शादी किया और वो मुखिया बने हुए हैं। ऐसे मैंने आपको कई केस मिलेंगे। तो आगे चल करके अगर इसी प्रकार से आबादी बढ़ेगी तो फिर ट्राइबल के हाथ ना विधानसभा हाथ लगेगा, ना लोकसभा, ना सरकारी सेवाओं में कोई जगह मिल पाएगी। आज सारे लोग इस कारण से चिंतित हैं। सर एक मामला और चल रहा है, तो अपनी जमीन बचाने की मांग को लेकर के बड़ा श्रृंखला बनाया है क्या? नहीं, स्वाभाविक है कि आज सड़क पर हम भी आते आते देख रहे थे जिस प्रकार से जमीनों की लूट हो रही है और उसमें भी उस जमीन की लूट हो रही है, चाहे भुइहारी जमीन है, पहनाई जमीन है, जो जमीन का बिक्री भी नहीं होता है, सेल भी नहीं होता है और वो सारे जमीन यहाँ लूट मची हुई है और उस लूट में सरकार के संरक्षण में हो रही है। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री पिछले दिनों जिसके कारण वो जेल गए और आज वो कह रहे हैं कि भाई मेरे नाम से तो कहीं नहीं है। भाई भुइहार जमीन तो कोई रजिस्ट्री होती नहीं है, तो यूं ही लोगों से लेकर के और पूरा घेर लेना ये आम बात है। आज भी वहाँ चले जाइएगा, अगल बगल में किसी को भी पूछिएगा वो बरियातों में, वो बताएंगे कि वो जमीन किसका है, किसने घेरवाया है। तो आज आप देखे होंगे कि रोड पर जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसकी जांच CBI से मांग कर रहे हैं। लोग नहीं कर रहे हैं कि झारखंड सरकार जांच करे, लोग नहीं कह रहे हैं यहाँ की कोई पुलिस प्रशासन जांच करे। यानी झारखंड सरकार से लोगों की कोई विश्वास नहीं है।